मेरा जय श्री राम, जय हनुमान। कैसे हैं आप सभी? बताने के लिए कमेंट में हमेशा की तरह आपको जय श्री राम लिखना है। और आज मैं बताऊंगी पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। तो अगर वीडियो को अच्छे से जानना है आपको तो वीडियो को ध्यान से सुनना होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको, वीडियो को लाइक करना है और लोगों तक शेयर करना है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है और इसका अगर आप उपाय जान जाते हैं तो आप अपने घर का और अपने जीवन का हर समस्या का समाधान आप खुद कर सकते हैं भगवान की सहायता लेके अपने कर्मों के साथ। तो बात करूंगी मैं पंचमुखी हनुमान जी के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये जान लेती हूँ कि और आपको बताती हूँ कि अहिरावण का वध करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। तो ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि बहुत अक्सर लोग बोलते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करें। तो हम लोग के मन में एक सवाल आता है कि पंचमुखी हनुमान जी का क्या मतलब, क्या महत्व है या क्या इनका पूजा करने से क्या होता है। तो मैं सारा कुछ आज इसकी वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो घर की सुख शांति के लिए, नकारात्मकता को दूर करने के लिए, पारिवारिक माहौल ठीक करने के लिए, वास्तु दोष को दूर करने के लिए पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर बहुत ही कारगर होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं वास्तु दोष की बात करूँ कि जैसे कि अगर आपका घर बन चुका है, ठीक है, तो देखिए घर बनाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। जिसके पास घर नहीं है आप उससे तक पूछ सकते हैं कि उसके लिए एक झोपड़ी कितना महत्व उसके लिए रखता है। लेकिन अगर आपका घर बन चुका है और किसी कारण से आपका वास्तु दोष निकलता है घर में कि बाथरूम गलत दिशा में है, रसोई गलत दिशा में है या सीढ़ी गलत दिशा में है, तो आपको क्या, तो आप घर तो तोड़ नहीं सकते हैं। तो इसका आप क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, आपको पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर लगा देना है। इससे आपका जो नकारात्मकता है वो दूर हो जाएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो आपका घर का दरवाजा होता है वो पूरब की साइड खुलना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। लेकिन इन केस अगर आपका घर दक्षिण की दिशा तरफ खुलता है, तब आप क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करेंगे, आप पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर दुकान बाजार मार्केट से या प्रिंट आउट निकाल के आप उसको दीवार में चिपका दे सकते हैं। लेकिन उसकी भी एक नियम है, मैं वो बताऊंगी। यहाँ तो समझ गए। अगर घर का माहौल आपका ठीक नहीं रहता है, आपके घर में मतलब सारे कुछ सुख सुविधाएं हैं, सबके पास नौकरी है, पैसा है, घर में सब कुछ जो होना चाहिए वो है, लेकिन फिर भी घर में सुख शांति नहीं, तो आप घर में राम दरबार का चित्र लगाएंगे जहाँ हनुमान जी उनकी सेवा कर रहे हैं। उड़ते हुए हनुमान जी का तस्वीर लगाएंगे, जैसे कि जो पहाड़ लेके उड़ रहे हैं। उसके बाद राम, जैसे राम भजन में लीन है जो हनुमान जी, उनका तस्वीर लगाएंगे। और पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर आप लगाएंगे। इन सब तस्वीरों को आप अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर में बहुत ज़्यादा सकारात्मकता आएगी, आपके घर का माहौल बहुत ज़्यादा बदल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कि जैसे कि जो पंचमुखी हनुमान है उनकी तस्वीर हम लोगों को लगाना कहाँ चाहिए? तो दक्षिण दिशा की ओर लगानी चाहिए। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर उनकी तस्वीर को आपको लगाना है और ध्यान देना है कि जो पंचमुखी हनुमान है वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए। मतलब जैसे ये कोई भी अगर आप फोटो लेते हैं तो जैसे कटा छटा नहीं होना चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से उसको देख के लेना चाहिए। और जितना भगवान का आप सेवा कर सकते हैं, आपको अपने मंदिर में, घर के मंदिर में या घर में आपको उतना ही फोटो रखना चाहिए जितना आप सेवा कर सकते हैं। तो वो तो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन पहले बताऊंगी कि पंचमुखी हनुमान जी का अगर आप तस्वीर लाते हैं तो आपको दक्षिण दिशा की ओर लगाना है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। तो घर में अगर आपका जितना भी नकारात्मकता है या कोई भी काम में आपको बहुत परेशानी आती है, जीवन में आपको बहुत बाधा है, बहुत परेशानी है और लगता है कि बाहर में आप ठीक रहते हैं, लेकिन जैसे ही घर में आप आते हैं तो घर का माहौल थोड़ा सा दूसरा लगता है, आपको घर में बेचैनी महसूस होता है, जैसे कि कोई रोग जल्दी ठीक नहीं होता है, तो आप पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर ला के आप दक्षिण दिशा की ओर लगा सकते हैं। तो आपको लगाना, अब इसका आप लगाएंगे कैसे? तो आपको क्या करना है कि किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन आप क्या कीजिएगा कि जैसे आप फोटो तो आप किसी भी दिन ला के रख सकते हैं। मंगल और शनिवार के दिन आप लाल आसन में बैठेंगे, फोटो को स्वच्छ करेंगे, साफ करेंगे, गंगा जल और जल मिला के साफ करेंगे। अगर आप पुरुष हैं तो आप अच्छे से उनको साफ कीजिएगा और टीका लगा, सिंदूर का टीका लगाइएगा। और अगर आप महिला हैं तो आप केवल फोटो को किसी चीज़ में रख के और आप धूप अगरबत्ती जैसे घी का दिया या चमेली तेल का दिया जला करके और आप उस तस्वीर को आप जहाँ में लगा, जैसे दरवाजे के पास भी आप लगा सकते हैं दक्षिण दिशा की ओर, और आप पूजा रूम में भी अपना दक्षिण दिशा की ओर लगा सकते हैं और आप उसमें पूजा कर सकते हैं। आप भोग चढ़ा सकते हैं, जिस दिन आप जैसे स्थापित कीजिएगा तो आप चना या गुड़ का भोग लगा सकते हैं। इससे आपके जीवन में बहुत 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 लाभ मिलेगा। ठीक है, और मैं बता देती हूँ कि मैं जैसे कि मेरे जो पूजा घर है आप देखे होंगे कि पंचमुखी हनुमान ही है। तो पंचमुखी हनुमान का चित्र होना बहुत ही लाभकारी होता है और आपको उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो अगर मैं पंचमुखी हनुमान जी के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उनके हर मुख के बारे में बताऊंगी कि किस मुख से आपको क्या लाभ होता है और किस मुख का दिशा किस मुख की ओर। पंचमुखी हनुमान जी के एक एक मुख के बारे में कि किनके कौन क्या दर्शाते हैं। तो सबसे पहला है वानर मुख। ठीक है, जो पूर्व दिशा की ओर है, आप देखेंगे जो पूर्व दिशा की ओर रहते हैं तो ये क्या करता है, आपका जीवन में जो आपके शत्रु होते हैं, दुश्मन होते हैं, जिनसे आपको हमेशा डर बना रहता है कि वो आप मतलब वो आपको नुकसान कर सकते हैं या वो मान लीजिए कि कुछ भी करा सकते हैं, जादू हो गया, वशीकरण हुआ, या अगर लगता है कि किसी का बददुआ आपको लग रहा है या वो आपको बददुआ दे रहा है, तो इन सब चीज़ों से आप बच के रहते हैं। दूसरा आपका है गरुड़ मुख, जो पश्चिम दिशा की ओर होता है। ये क्या होता है कि जीवन की जो भी आपकी परेशानियाँ होती हैं, कोई भी परेशानी हो सकता है, शारीरिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, मानसिक परेशानी, पारिवारिक परेशानी, तो उससे आपको मुक्ति मिलती है। तो पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से आपको इन चीज़ों का लाभ मिलता है।
अब बात करते हैं तीसरे मुख की, जो वराह मुख है उत्तर दिशा की ओर है। तो आपको लंबी उम्र का वरदान मिलता है। जैसे कि लंबी उम्र, अगर अगर आपको कोई रोग सता रहा है तो उस रोग से आप जल्दी ही बाहर आ जाएंगे, आप बलशाली बनेंगे, बलवान बनेंगे। मतलब आपकी आत्मनिर्भर बनेंगे आप, और आप अपने आप में बहुत ही पॉजिटिव महसूस करेंगे। आपको लगेगा कि हाँ, आप मतलब आप धैर्यवान बनेंगे, आप शक्तिशाली बनेंगे, और आप आत्मविश्वासी बनते हैं। तो इन मुख से आपको ये लाभ मिलता है। अब आते हैं नरसिंह ग्रुप, जो दक्षिण दिशा की ओर है। तो इससे आपका क्या है कि आपके जीवन में जो डर है, तनाव है, भय है, आप डरते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर तनाव में रहते हैं, छोटी-छोटी बातों से आप डर जाते हैं, घबराते हैं, तो इससे आपको मुक्ति मिलता है। ठीक है? उसके बाद आते हैं अश्वमुख, जो आपका जो दर्शाता है आपकी जो सभी मनोकामना है। जैसे कि होता है कि कोई भी आपकी मनोकामना है, तो आपकी सारी मनोकामना पूरी हो सकती है। तो पंचमुखी हनुमान ऐसे नहीं बहुत ज़्यादा माने आते हैं। पंचमुखी हनुमान का जो एक-एक मुख है, वो हर एक चीज़ को दर्शाता है। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी परेशानी है, चाहे वो शरीर से हो, परिवार से हो, पैसा से हो, आपका सारा कुछ उससे आपका ठीक होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप पंचमुखी हनुमान जी की भी सेवा करें। पंचमुखी हनुमान जी का तस्वीर आपके घर में होना बहुत ज़रूरी है, बहुत शुभ होता है, बहुत शुभ होता है। कहीं भी जाते हैं ना आप, तो आप पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करके जाएँ, तो आपको उस काम में आपको सफलता मिल जाएगी। तो अपनी भक्ति को आपको बनाए रखना है, और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। आप कितना आपको वीडियो अच्छा लगा, और आप इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।